अब बात चाइनीज मांझे के कहर की। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री संजय गंगवार का भतीजा इसकी चपेट में आया। इसकी वजह से मंत्री के भतीजे की गर्दन कट गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा बरेली के व्यस्त इलाकों में शामिल श्यामगंज फ्लाईओवर पर हुआ। वीर सिंह गंगवार नाम का बच्चा स्कूटी से जाते वक्त अचानक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। चाइनीज मांझा उसके गले में आकर फंस गया, जिसकी वजह से उसके गर्दन पर गहरा जख्म हो गया और वो संतुलन खोकर स्कूटी समेत सड़क पर गिर गया। जब वीर सिंह गंगवार ने अपने हाथ से चाइनीज मांझा हटाने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां भी कट गई। वीर गंगवार को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और भतीजे का गला चाइनीज मांझे से कटने की खबर सुनकर यूपी के गन्ना मंत्री बरेली पहुंचे और सवाल उठाए कि पाबंदी लगने के बावजूद चाइनीज मांझे आखिरकार कैसे बाजार में बिक रहे हैं। मेरा भतीजा वीर है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझे से चोटिल हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। आज इस विषय पे मैं अभी सर्किट हाउस में, हालांकि अभी वो ओटी में है, ओटी से निकलेगा तो मैं डीएम और एसपी साहब को, दोनों लोगों को सर्किट हाउस में बुला के बात करूंगा। चाइनीज मांझे पर पूरी लगा रखा है, तो चाइनीज मांझा ये मार्केट में क्यों आ रहा है। वहीं बरेली के एसएसपी ने कहा कि पहले से चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब इस घटना के बाद दोबारा अभियान तेज किया जाएगा। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर, लेकिन उससे पहले आपको एसएसपी का बयान सुनाते हैं। सुबह एक व्यक्ति के चाइनीज मांझे से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी शामतगंज के पास में। थाना बारदरी अंतर्गत उनका उपचार कराया जा रहा है। जितने भी यहाँ मांझा बनाने वाले हैं उनके यहाँ पूर्व में भी अभियान चला के और भारी संख्या में गिरफ्तारियां की गई थी और बरामदगी की गई थी। एक बार पुनः जनपद स्तर पर अभियान चला के जो भी इस तरह का मांझा जो हार्मफुल हो सकता है उसको अगर स्टोर कर रहे हैं या फिर उसका विक्रय कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल बच्चे की हालत कैसी है? दूसरी बात तो यह कि जो मंत्री जी भी सवाल उठा रहे हैं कि जब बैन है तो फिर चाइनीज मांझा कैसे मार्केट में है? देखिए अमित, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चे की हालत कैसी है। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक बच्चे की हालत इस समय फिलहाल आउट ऑफ डेंजर है, पूरी तरीके से नियंत्रण में है। और दूसरी बात जो आपने उठाई वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि अगर चाइनीज़ मांझे पर इस तरीके से प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में लागू है, कागज़ों के जरिए आदेश होकर लागू है, उसके बावजूद अगर उसका भंडारण हो रहा है, उसको विक्रय किया जा रहा है, वो मार्केट में लोगों तक पहुँच रहा है, लोग उससे पतंग उड़ा रहे हैं। फ्लाईओवर्स के ऊपर, जैसा कि इस मामले में हुआ, बरेली के फ्लाईओवर के ऊपर मांझा बाकायदा मौजूद था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो नगर निगम होता है, जो म्यूनसिपैलिटी होती है, उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं फ्लाईओवर पर इस तरीके का जो प्रतिबंधित मांझा है उसकी मौजूदगी है, वो मौजूद है, तो कम से कम उसको हटाने का काम भी लोकल अथॉरिटीज़ के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। क्योंकि लगातार चाइनीज़ मांझे का बाजार में आना, बिकना और उसके बाद इस तरीके का हादसा का होना, ये दिखाता है कि प्रशासन की जो बातें होती हैं और जो प्रशासन का एक्शन ग्राउंड पे होता है उसमें कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है। और यही वजह है कि इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। बरेली के एसएसपी बोल रहे हैं, मंत्री का चूंकि भतीजा है वो खुद भी बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मंत्री के भतीजे के साथ ये घटना हुई है या किसी आम इंसान के साथ हुई है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सरकार ने कोई आदेश दिया है तो उसका पालन ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं हो रहा है। और इसीलिए आने वाले दिनों में बरेली का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो इस पूरे मामले में बाकायदा जो अभियान है वो भी चलाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस अभियान को इस तरीके से चलाया जाए कि भविष्य में कोई भी मासूम कम से कम ऐसे प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आने से बच सके। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वाकई में किसी की जान पर बनाए और कानून हो जाने के बाद भी अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो इस पर प्रशासन को अपनी नजरें टेढ़ी करने की जरूरत है। खबर बंगाल से। बंगाल में 4 मई के बाद तस्वीर बदल गई है। जो टीएमसी पिछले 15 सालों से एक छत्र राज कर रही थी, उसी टीएमसी के नेता पिछले महीने से अंडों की मार झेल रहे हैं। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि अब अंडों से बचने के लिए टीएमसी के बड़े बड़े नेता रात में भी छाता लेकर घूम रहे हैं, बिना बारिश के भी छाते के साथ घूम रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी कल ममता के घर मीटिंग के लिए पहुंचे तो छाते से कवर करके उन्हें अंदर ले जाया गया
और इसी स्पॉट पर टीएमसी के सीनियर नेता कुणाल घोष, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो जब अंदर आ रहे थे तो उनको मीडिया कर्मी ने रोक लिया। तो मीडिया से वो जब बात करने लगे तो पीछे से कुछ व्यक्ति आए, उन पे अंडे फेंक दिए। देखिए अंडे फेंके गए इनके ऊपर। और ये जब हमला हुआ था, इसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि जो मौके पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे वो सतर्क हो गए। जब अभिषेक बैनर्जी पहुंचे रात को, तब उनको ढकने के लिए, उनको बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल किया गया। इस अटैक के बाद कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि ममता के घर आने से रोकने की साजिश हो रही है, ताकि कोई ममता दीदी के घर नहीं आए, उनसे नहीं मिले, पार्टी के नेताओं से ममता बनर्जी का कनेक्ट खत्म हो जाए। मई के लास्ट में अभिषेक बनर्जी पर भी अंडा फेंका गया था जब वो सोनारपुर गए थे, और कुणाल घोष पर भी अटैक किया गया, लेकिन ये अटैक हुआ बिल्कुल ममता बनर्जी के घर के बाहर। पिछले कुछ दिनों में बंगाल के अंदर अंडों से हमले का नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जहां भी टीएमसी के नेता जा रहे हैं या पुलिस उन्हें ले जा रही है, अंडे से उनका स्वागत किया जा रहा है। अब कुणाल घोष पर अटैक हुआ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कालीघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर यह सब हो रहा है और बीजेपी से जुड़े हुए लोग अंडा वॉर में शामिल हैं। ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम क्यों खड़ा हुआ? मैं तो आप लोग का रिक्वेस्ट में, पहले मैं क्या बोला, आज कोई बोलने का कुछ नहीं है, तो आप लोग रिक्वेस्ट किया, मेरे खड़ा हो गया। ये क्या मेरा दोस्त है? आपनारा दया करे जनरोष और विक्षोभ कथाटी बोल। बंगाल में टीएमसी के बड़े नेताओं पर हमला 28 मई से शुरू हुआ, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले टीएमसी सांसद सौगत राय की गाड़ी पर नॉर्थ 24 परगना में अंडों से हमला हुआ था। फिर 30 मई को सबसे बड़ा अंडा प्रहार हुआ, जब टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ताबड़तोड़ अंडे बरसाए गए। उसके बाद लगभग हर दिन ऐसी ही तस्वीर बंगाल के अलग अलग इलाकों से सामने आने लगी। टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद या पूर्व में बड़े पदों पर रहे हुए लीडर्स, किसी को भी लोगों ने बख्शा नहीं। जहां मौका मिला वहां अंडों की बरसात कर दी, जिसके चलते अब टीएमसी के नेताओं में जबरदस्त खौफ है। कुणाल घोष पर अटैक करने वाले आरोपी चंदन ने बताया कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ पहले से लोगों में बहुत गुस्सा है। कुणाल घोष पर अत्याचार, जुल्म करने का आरोप है। ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया, ये हम लोग का, ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया, ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। आपका घर क्या है? यहाँ पर ही हम लोग लोकल ही, हाँ लोकल ही हम लोग। क्या गलत किया? गलत बहुत कुछ किया, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है। बहुत गलत काम किया लोग। अब टीएमसी के सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। 4 मई के बाद से टीएमसी नेताओं के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अंडों के अटैक से टीएमसी के नेता इतने डरे हैं कि अब तो छातों के जरिए कवर किया जा रहा है। ये कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी जब ईडी से करीब 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद ममता बनर्जी के घर पहुंचे, जैसे ही वो उतरे तो उनको देखिए घेर कर उनके तमाम सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं। कोई बारिश नहीं हो रही थी, ना ही धूप थी। ये सिर्फ और सिर्फ अंडों से बचने के लिए, जो अंडों की बरसात हो रही है उससे सुरक्षा देने के लिए अभिषेक बैनर्जी को ये छाते लगाए गए थे। बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ अंडा अटैक हो रहा है। बंगाल में प्रदर्शन का नया हथियार इस वक्त अंडा बन गया है। हर तरफ से एक ही जैसी खबर और एक ही जैसी तस्वीर, पूरी टाइमलाइन आपके सामने रख रहे हैं और नेताओं की तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां जाओ वहां पर अंडों की बारिश हो रही है। छोटे से लेकर बड़े नेता तक इस मार को झेलने के लिए मजबूर हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इस वक्त बंगाल में उनके नेताओं की जान खतरे में है। हालांकि अंडे से किसी की जान तो नहीं जा सकती। पुराना समय आप याद करें, जब डराने के लिए, धमकाने के लिए औरतों को सफेद रंग की साड़ी भेजी जाती थी। टीएमसी के नेताओं का और उनके कार्यकर्ताओं का, या यूं कहें गुंडों का, इतना खौफ था कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के घर पर जब सफेद साड़ियां आती थी, तब सोचिए जरा खौफ क्या होता होगा। अभी तो चलिए फिर भी अंडों की बारिश हो रही है। ये देख लीजिए, ये लड़का का पिक्चर। यही लड़का ने आज के जो ग्रुप आया था अंडा छोड़ने के लिए, उसका अंदर यही था। हमने सीपी को साथ फोन किया, 25 मिनट 30 मिनट हो गया, लेकिन कोई नहीं आया है। हम लोग का लाइफ अभी डेंजर जगह में है। कहाँ किधर किसी जगह में घूमने नहीं सकेगा। ये लोग किसी को घूमने नहीं देंगे। ये लोग किसी का, उन लोग का विरुद्ध में भी बोलना देंगे।
अभी पश्चिम बंगाल में ऐसा हालत आ गया। अरे डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट तो बाद में। देश का गणतंत्र जो सबसे ठीक नहीं है, लाइफ खतरा है, किसी आदमी का कोई आदमी का खतरा है, ब्यूरो अपोजिशन का लाइफ जब खतरा होता है, क्या गणतंत्र होता है? कुछ गणतंत्र नहीं है, कोई गणतंत्र नहीं होता है। गणतंत्र तो पूरा नष्ट कर दिया।